ओम श्री गणेशाय नमः। और गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। वृंदावन की जय। जय श्री जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज आपके लिए मैं भगवद गीता का वो वाच करने जा रहा हूँ। इसके ध्यान से सुनिए मित्रों। पहले अध्याय से शुरू करके दोस्तों जितना हो सकता है मैं प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके आपको उसकी व्याख्याएं कराता रहूँगा। प्रथम अध्याय में दोस्तों संस्कृत में बोला गया है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयोत्साह मामगा पांडवास्त्र किम कुरुवत्ते संजय। इसका अर्थ है दोस्तों, मैं बताता हूँ। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इस पर फिर संजय बोलते हैं, दृष्टा तु पांडवानीकम व्युग्रम दुर्योधनस्ता आचार्युयुम संडे राजा वचनम पप्रीतम। इस पर संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह चक्र रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रौपद पुत्र धृतराष्ट्र द्वारा व्यूहारा खड़ी की हुई है। पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से सूरवीर हैं, जैसे सत्यई और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद और धृष्टकेतु, चेकितान तथा बलवान काशीराज, क्रुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सेव्य और पराक्रमी युद्धामन्यु तथा बलवान उत्तम मौजा सुभद्रता पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा हो तो मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को एंड तक देखिए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप भगवद गीता का स्मरण करें, भगवान कृष्ण के उपदेशों को देख सकें, सुन सकें और अपने जीवन कार्यशैली में उतार सकें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए। अब 6वां श्लोक बोलता है, अस्माकं तु विशिष्टाये तत्राबोधि द्विजोहितं नायकामं शिष्ये संजार्थे तन्वाभिमीते। इसका अर्थ है दोस्तों, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में भी जो जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपके जानने के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उनको कहता हूँ। एक तो स्वयं आप और पिता महा भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है। दोस्तों, अब मैं आपको 8वें श्लोक सुनाने जा रहा हूँ, फिर उसका मैं आपको अर्थ समझाऊंगा। दोस्तों,
अब इसका 8वां श्लोक क्या बोल रहा है दोस्तों? भवान्यभीष्टं कर्णस्य कृपस्य शमितेन्द्रे अश्वत्थामा विक्रणे सौमत्त स्थिते च। एक तो स्वयं आप और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा तथा। अब इसका अर्थ है दोस्तों। अब मैं आपको 9वां श्लोक सुनाता हूँ, फिर उसका अर्थ बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। अन्ये च बेहबाशूरो मत्तर्ते युजत के जीविता नानास्तत्र प्रहाण सर्वे युद्ध विशारदाः। इसका अर्थ है दोस्तों, तथा और भी बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से युक्त मेरे लिए जीवन की आशाओं को त्यागने वाले सबके सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रहित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। समझ रहे हैं दोस्तों क्या बोल रही है गीता, क्या कहने जा रही है? ये सब ध्यान से समझिए। अब मैं आपको उसका 10वां श्लोक सुनाता हूँ दोस्तों। प्रथम अध्याय चल रहा है दोस्तों, इसका मैं 10वां श्लोक का अध्ययन करने जा रहा हूँ। अप्रयातस्तम बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्रिपदमेस्ता बलम भीमाभिरक्षितम। भीष्म पितामह में द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। समझ में आ रहा है ना मेरे प्यारे मित्रों, कैसा समझा रहा हूँ मैं? इसको ध्यान से अपने मन विचार अपने जीवन में इसको जरूर उतारिए दोस्तों। गीता अपन को बहुत कुछ सिखाती है, बहुत समझाती है। इसमें एक एक चीज़ जो है वो अपने हर एक कार्य को पूर्ण करने में बहुत मदद करने वाली है। अब मैं 11वां श्लोक बताता हूँ दोस्तों। 11वां श्लोक बोल रहा, अन्येषु च सर्वेषु यथा भाग्यं स्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तं भवन्तं सर्व एव हि। इसका अर्थ है मेरे मित्रों, इसका अर्थ ये कहता है कि इसलिए सब मोर्चा पर अपनी अपनी जगह स्थिर रहते हुए आप लोग सब के सब ही निसंदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। समझ रहे हैं ना मेरे प्यारे मित्रों? अब इसका 12वां इस प्रकार से द्रोणाचार्य कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की नाद समान गर्ज कर शंख बजाया। उसके उपरांत शंख और नगाड़े तथा ढोल मृदंड और नरसिंहादि बाजे एक साथ ही बजे। उनका भी शब्द बड़ा भयंकर हुआ। उसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। उसमें श्री कृष्ण महाराज ने
पंचानन नामक शंख और अर्जुन ने देवांतक नामक शंख बजाया। जान रहे हैं ना दोस्तों, भगवान कृष्ण ने कौन सा शंख का प्रयोग किया था? भगवान कृष्ण ने पंचानन नामक शंख का प्रयोग किया था और अर्जुन ने जिस शंख का प्रयोग किया था उस शंख का नाम था नामक शंख। देवदंत नामक शंख बजाया था उसने। ये भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्रक नामक शंख बजाया, जो महाशंख बजाया। और कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम वाले शंख बजाए। जान रहे हैं ना दोस्तों, समझ रहे हैं ना मेरे प्यारे मित्रों, कैसे कैसे शंख है, जो हर एक शंख की अपनी अलग ही महानता है, अलग ही उसकी पहचान है। कैसे उसने कैसा शंख बजाया और उसका क्या क्या फल प्राप्त हुआ, आगे हम भगवत गीता से समझेंगे और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा प्यारे मित्रों। आगे क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी और धृष्टधुम तथा राजा विराट और अजित सत्याकी तथा राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने सबने हे राजन अलग अलग शंख बजाए और भयानक शब्द ने आकाश में और पृथ्वी को भी शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों ने हृदय विदीर्ण कर दिए। हे राजन, उसके उपरांत कपिध्वज अर्जुन ने खड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर हंसी श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए। हरिकेशं सदा तततं वाक्यं विद्या महीपते। अर्जुन उवाचम्। अब मेरे प्यारे मित्रों, अर्जुन उवाच में अब मैं आपको संस्कृत में उसका श्लोक सुनाने जा रहा हूँ। उसके उपरांत आपको उसका मैं अर्थ समझाऊंगा। इसमें दोस्तों बोलते हैं, सैन्यस्य से भयो मर्थम रथम स्थापत्य मच्युतम। जब तक मैं इन स्थित हुए युद्ध की कामना वालों को अच्छी प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। क्या खूब बात कही है, बहुत सुंदर। संजय बोले, धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण चंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने और संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके ऐसे कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देख रहे हो। उसके उपरांत प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित हुए पिता के भाइयों को, पितामहों को, आचार्यों को, माओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा
मित्रों को, शत्रुओं को और शहीदों को भी देखा। तो दोस्तों, अब मैं आपको 26वां श्लोक 26वां श्लोक सुनाने जा रहा हूँ दोस्तों। 27वां हो चुका है, 28वां। हे कृष्ण, इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए स्वजनों समुदायकों को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं और मुख भी सूखा जाता है और मेरे शरीर में कंप तथा रोमांच होता है तथा हाथ से गांडीव धनुष गिरता है और त्वचा भी बहुत जलती है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने का भी सामर्थ्य नहीं है। दोस्तों, अब मैं आपका 31वें दोहे का अनुसरण कराने जा रहा हूँ। इसको ध्यान पूर्वक सुनना दोस्तों। क्या बोल रहा है? निमितानि च पश्चामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि यामि हत्वा स्वजन्यम हत्तावो। इसका अर्थ है मेरे प्यारे मित्रों, इसका अर्थ है, हे केशव, हे केशव, हे केशव, लक्षणों को भी विपरीत ही देखता हूँ तथा युद्ध में अपने कुल को मार कर कल्याण भी नहीं देखता। है मेरे मित्रों, अब मैं आपको 32वां श्लोक सुनाने जा रहा हूँ, फिर उसका मैं अर्थ समझाऊंगा। हे मित्रों, मैं आपको प्रत्येक श्लोक का पहले संस्कृत में वाचन करूंगा, उसके तदुपरांत आपको हिंदी में उसका अर्थ समझाऊंगा मैं। न कांडस्य विजयंके कृष्ण न च राज्यम सुखानि च की नो राज्य एन गोविंदे की भोजन जीवंत वेन पा। इसका अर्थ है मित्रों, हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता और राज्य तथा सुखों को भी नहीं चाहता। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा भोगों से और जीवन से भी क्या प्रयोजन है। यशामर्ते कांडस्थितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च ता इमे अविशिष्टता युद्धे प्राणास्तज वक्तं धनामि च। क्योंकि हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखावधि इच्छित हैं, वे ही यह सब धन और जीव की आशाओं को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। जो कि गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और वैसे ही दादा, मामा, ससुर, पोते, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। एता तत्रय हस्तेनु हन्तुमिच्छामि त्रस्तावपि मधुसूदन अपि त्रिलोक्यराज्यस्य हिंतो हाकि नु मही कृतय। इसलिए हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा 3 लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन अतातातियों को मारकर तो हमें पाप ही मिलेगा, पाप ही लगेगा। इससे हे माधव,
हे माधव, अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हमें योग्य नहीं है, क्योंकि अपने कुटुंबों को मारकर हमें कैसे सुखी होंगे। यथापि लोभ से भ्रष्टचित्त हुए ये लोग कुल के नाशकृत देश को मित्रों के साथ विरोध करने में पाप को नहीं देखते। समझ रहे हैं ना मेरे मित्रों, क्या बोल रही हैं गीता जी? परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश के कारण करने कैसे होते हुए दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। देखो, भगवान के साथ होते हुए भी वो कैसी बात कर रहे हैं कि हमको इस पाप से बचने के लिए कोई और रास्ता क्यों नहीं खोजना चाहिए। क्योंकि कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेता है। तथा हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और हे वाष्णेय स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संस्कार उत्पन्न होता है, और वह वर्ण संस्कार कुलाधाखातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लोप हुई पिंड की और जल की क्रिया वाले इनके पितृलोभ भी गिर जाते हैं। समझ रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों, क्या बोल रही हैं गीता जी? ये आप मन से अपने इस वीडियो को जब दोबारा देख करके बार बार देखिए मित्रों। जो समझ में ना आए आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बराबर प्रश्न उत्तर देने का प्रयास करूंगा आपको। और इन वर्ण संकर कारक दोषों में कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। तथा हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्मों वाले मनुष्यों का अंत कालांतक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। अहो शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हुए हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने कुल को मारने के लिए उगत हुए हैं। यदि मुझे शस्त्र रहित न सामना करने वाले शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारे, तो वह मारना भी मेरे लिए अति कल्याणकारक होगा। तब संजय बोलते हैं, रणभूमि में शोक से उद्विग मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। निहत्ते धार्तष्टाता का प्रीति सदन जनार्दन पाप में बास्यादातंतो वेदांतना तयन्ना तस्ब्रह्मा वयम हंतु धार्तराष्ट्रं सवान् दिवानं सो संजय ईकंते हत्वा शुकानि श्याममाला।
यतपते न पश्चितन्ते लोभोपहत चेतसः कुल क्षयकर्ताहं सोप दोषं मित्रद्रोहे चापातकम् कंतिनाश्रेयामस्यामि या पापदस्सामि पितृतुतं कुलच्छेकर्तं दोषं प्रणश्ये दुर्वृजनार्दनम् कुले क्षेत्रे प्रणश्यामि कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृतस्य माधव अभिभव्यत्तुतम् अधमर्विभावाकृतकृष्ण प्रदर्शन्ति कुल स्त्रियाः स्त्रीषु दृष्टासु बाणस्य जायते वर्णशङ्करः सड़को शङ्करो नारक्ये कुलगानो कुलस्य चापात् पतन्ति पित्रोश्चो लुप्तपिण्डोदकक्रिया दोषकृत्य कुलहानं वर्णशङ्करकारके उत्तदानीं जातिधर्माः कुलधर्मश्चामि शास्त्रतः पुत्रसत्रकुलधराणां मानुष्याणां जनार्दनं नरके अत्यन्तं वासो भवन्तु कं श्रुम् यदि मापप्रीतिककारकं शस्त्रं शस्त्रपाण्डस्य धार्तराष्ट्रे रणे हसन्तं श्रमिकतरं वैवेतं सञ्जय उवाचम् एवमुक्तार्जुना शरणरकं रथोपस्थम् उपाभिस्तं विसर्जे शङ्करं चापशोक शब्दसर्विङ्गासनम्। ओम तत्विदामि श्रीमद्भागवतगीतासूपनिषत्सु ब्रह्मा विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णे अर्जुनसंवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। इति श्रीमद्भागवते गीतारूपी उपनिषद एवं ब्रह्मा विद्या तथा योगशास्त्र विशदम श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद में अर्जुन विषाद योग नामक पहला अध्याय संपन्नम। मित्रों, आज मेरा पहला अध्याय पूर्ण होता है। कल मैं आपको दूसरा अध्याय सुनाऊंगा। मित्रों, उसको आप ध्यान से सुनने की कोशिश करना, समझना।